नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आइडियल अड्डा में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे एजुटेरिया के 5000 प्लस बहुवैकल्पिक प्रश्न जो है उसका सारा चैप्टर वाइज जो है एनालिसिस करेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आपको जितना भी ऑल स्टेट PCS सभी के लिए महत्वपूर्ण है। बिहार SSC, BPSC, बिहार ADO, ग्रुप D, SSC, रेलवे के सारे एग्जाम, NTPC, ग्रुप D जो भी एग्जाम है, बैंकिंग, CDS, NDA और जितना भी ऑनलाइन एग्जाम होता है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग वीडियो अंत तक देखें, बहुत मजा आएगा। प्रैक्टिस सेट फर्स्ट। प्रैक्टिस सेट फर्स्ट का पहला क्वेश्चन है, भारत के साथ व्यापार करने का चार्टर महारानी एलिजाबेथ द्वारा कब दिया गया था? तो ये 31 जनवरी 1601, 31 दिसंबर 1600, 1 जनवरी 1600, 30 मार्च 1610। तो इसका सही आंसर होगा 31 दिसंबर 1600। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रारंभ से ही उग्र राष्ट्रवादियों का भी वर्ग था, निम्न में से कौन नहीं शामिल है? इसमें उग्र राष्ट्रवादी में कौन शामिल नहीं है? तो इस ऑप्शन का सही आंसर हो जाएगा गोविंद रानाडे। क्वेश्चन नंबर 3 है, 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ, उसके कौन से परिणाम बाद में घातक सिद्ध हुए? तो आप लोग कमेंट करके बताएं क्या होगा इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर होगा कांग्रेस द्वारा मुसलमानों के प्रति संतुष्टिकरण की नीति आरंभ करना, ये बाद में जो है घातक सिद्ध हुआ। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत सत्याग्रह किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? तो व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ था लॉर्ड लिनलिथगो के समय में। किसके समय हुआ था? तो लॉर्ड लिनलिथगो के समय हुआ था। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्ववर्ती संस्थाओं में सबसे पहली और प्रमुख संस्था थी कौन थी इसमें बताइए? इसमें होगा ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। सैमन कमीशन की सिफारिश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें सही कथन है सी नंबर, इसने केंद्र एवं द्विसदन विधायिका के उन्मूलन का सुझाव दिया। इसका सही आंसर सी होगा। अगला प्रश्न, 7वां प्रश्न है, दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे, उन्होंने किस पार्टी के टिकट पर चुनाव जीता था? बहुत अच्छा प्रश्न है। इसका सही आंसर होगा लिबरल पार्टी। अगला प्रश्न, भारत पर हुनों का प्रथम आक्रमण किस शासक के समय में हुआ था? तो भारत पर हुनों का आक्रमण किसके समय में हुआ था? इसका सही आंसर होगा स्कंदगुप्त के समय में हुआ था। 9वां प्रश्न है, ऐहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है? इसका ऑप्शन है स्कंदगुप्त, हर्षवर्धन, पुलकेशिन द्वितीय, रुद्रदामन। इसका सही आंसर होगा पुलकेशिन द्वितीय। सत्यमेव जयते किस उपनिषद में संग्रहित है? इसका सही आंसर होगा सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद में से संग्रहित है। मुंडकोपनिषद से ही जो है सत्यमेव जयते लिया गया। अगला प्रश्न, 11वां नंबर, महावस्तु महात्मा बुद्ध का जीवन वृत्तांत है। महावस्तु महात्मा बुद्ध का जीवन वृत्तांत है, इसका संबंध किस शाखा से है? बताना महावस्तु का किससे संबंधित है? तो यह है महायान शाखा से। इसका सही आंसर होगा महायान शाखा। अगला प्रश्न, अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन का क्या नाम था? तो अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन का क्या नाम था? तो इबादत खाना। इसका क्या नाम था? इबादत खाना। सही आंसर हो जाएगा इबादत खाना। सुप्रसिद्ध संगीतकार तानसेन और बैजू बावड़ा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? तानसेन और बैजू बावड़ा किसके समय में सुविख्यात थे? तो ये हो जाएगा, इसका सही आंसर होगा अकबर के समय।
न्यू कैसल पोर्ट जो दुनिया का सबसे बड़ा कोयला निर्यात बंदरगाह है, यह किस देश में स्थित है? न्यू कैसल पोर्ट। न्यू कैसल पोर्ट किस देश में है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में है। न्यू कैसल पोर्ट कहाँ पे है? तो ऑस्ट्रेलिया में। देशांतर रेखाओं के संबंध में कौन सही है? इसमें सही चुनना है। 4 ऑप्शन है, इसमें सही आंसर क्या है आप लोग भी कमेंट करके बताएं। वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको एजुटेरिया का 5000 MCQ सारे एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, सबका एनालिसिस किया जाएगा। आइए अगला प्रश्न है, देशांतर रेखाओं के संबंध में कौन सही है? इसमें कौन सही है? तो इसमें डी नंबर का सही ऑप्शन है। देशांतर रेखाओं के मध्य सर्वाधिक दूरी विषुवत रेखा पर होती है। तो देशांतर रेखा के मध्य सबसे ज्यादा दूरी किस रेखा पर होता है? तो विषुवत रेखा पर होता है। अगला प्रश्न है, उत्तर से शुरू होकर दक्षिण की ओर दिए गए पहाड़ियों का जो है अनुक्रम बताना है। ये उत्तर साइड से शुरू होगा और दक्षिण की तरफ जा रहा है। देखिए इसका अनुक्रम क्या है? इसका सही अनुक्रम है नल्ला मलाई पहाड़ियाँ, जवादी पहाड़ियाँ, नीलगिरी पहाड़ियाँ और अन्नामलाई। इसका सही आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपने मार्ग बदलने के लिए प्रख्यात है? बिहार के लिए बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, तो ये आप लोग जानते होंगे। ये जो है कोसी नदी है जो अपने मार्ग बदलने के लिए सबसे ज्यादा फेमस है। आइए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, किस मृदा प्रारूप में लोहे की अतिरिक्त मात्रा होने के कारण अनुवर्क हो जाती है? इसका सही आंसर होगा लेटेराइट। इसका सही ऑप्शन सी नंबर लेटेराइट। अगला प्रश्न है, प्रकाश के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसमें सभी प्रश्न ऑप्शन जो है सत्य है। यह एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, यह कण प्रकृति है, यह ऊर्जा का एक रूप है। इसमें सारे प्रश्न क्या है? सही। इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, बायोगैस संयंत्र में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है? तो बायोगैस में कौन सी प्रक्रिया होती है? तो बायोगैस में ऑप्शन ए सही होगा, किण्वन प्रतियोगिता होती है। कौन सी प्रक्रिया होती है? किण्वन प्रक्रिया होती है। अगला प्रश्न है 21 नंबर, एक वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने पर परमाणु के आकार क्या होता है? इसमें सही आंसर होगा बढ़ता है, घटता है, वही रहता है का पता नहीं लगाया जा सकता है, क्या होगा? इसका सही ऑप्शन होगा ए, बढ़ता है। एक वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने पर परमाणु के आकार बढ़ता है। वायुमंडल में प्रकाश की विसरण का कारण क्या है? वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या है? प्रकाश के विसरण का प्रमुख कारण है धूल कण। किसी भी यौगिक का ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। किसी भी यौगिक का ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है? तो किसी भी यौगिक का ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा? तो 0 होगा। सर्प विषरोधी सुई किस तत्व का एक यौगिक है? सर्प का जो विषरोधी यौगिक है, सर्प विषरोधी सुई किस तत्व का एक यौगिक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्वर्ण यौगिक। दाब का विमीय सूत्र क्या होता है? दाब का विमीय सूत्र क्या होता है? इसका सही आंसर होगा Ml-1 T-2। अगला प्रश्न है, जैव सेल क्या है? जैव सेल क्या होता है? इसका सही आंसर है कोयला। जैव सेल क्या होता है? जैव सेल इसमें कोयला है। याददाश्त का संबंध मस्तिष्क के निम्न में से किस भाग से है? याददाश्त जो हम लोग को रहता है किस भाग में होता है? मस्तिष्क के किस भाग में? इसका संबंध सेरेब्रम से। इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, सेरेब्रम। एक जीवाश्म पक्षी का नाम बताएं जो एक पक्षी की तरह दिखता है लेकिन सरीसृप के जैसी अन्य विशेषताएं होती है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। तो इसका सही ऑप्शन होगा आर्कियोपेक्ट्रिक्स। इसका ऑप्शन बी होगा आर्कियोपेक्ट्रिक्स। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? बहुत अच्छा प्रश्न है। मानव शरीर में
सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा BO2। इसका सही ऑप्शन होगा BO2। अगला प्रश्न है, परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही ऑप्शन होगा वोल्टमीटर का। इसका ऑप्शन होगा बी, वोल्टमीटर। अगला प्रश्न है, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? तो आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन भारत के राष्ट्रपति कर सकता है। कौन कर सकता है? ये भारत के राष्ट्रपति कर सकता है। प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 वर्ष का। प्राक्कलन समिति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 1 वर्ष का होता है। निम्नलिखित में से किसके अनुमोदन से भारत के संचित निधि से पैसा निकाला जा सकता है? तो किसके अनुमोदन से निकाला जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा डी, भारत के संसद की। इसका सही आंसर डी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में विधि के समक्ष समता किस देश के संविधान से लिया गया है? इसका सही आंसर होगा ब्रिटेन के संविधान से। इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, ब्रिटेन के समान संविधान से विधि के समक्ष समता लिया गया। अगला प्रश्न, संविधान संशोधन प्रक्रिया संविधान के किस भाग में उल्लेख किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भाग 20। इसका ऑप्शन डी, भाग 20। इसका ऑप्शन डी होगा भाग 20। अगला प्रश्न है, इसमें सूची मिलान करना है। इसमें करा कि सूची 1 और सूची 2 का सही मिलान करें। सूची 1 में है भाषाओं का उल्लेख, दूसरा है दल बदल निरोध अधिनियम, तीसरा है 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, चौथा है भूमि सुधार एवं अधिग्रहण संबंधित अधिनियम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी भाषा का उल्लेख 8वीं अनुसूची में है, दल बदल निरोध अधिनियम 10वीं अनुसूची में है, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 11वीं अनुसूची में है, भूमि सुधार एवं अधिग्रहण संबंधित अधिनियम 9वीं अनुसूची में। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, 1873 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत प्रथम विधि आयोग का गठन किसके अध्यक्षता में किया गया था? इसका सही आंसर होगा लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी औषधि क्रांति प्याज एवं झींगा उत्पादन से संबंधित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, गुलाबी क्रांति। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, गुलाबी क्रांति। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन दो संस्थानों को ब्रेटन वुड्स जुड़वा के नाम से भी जाना जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, IMF और विश्व बैंक। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, IMF और विश्व बैंक। किस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो ये होगा इसका सही आंसर 1949 में। इसका सही ऑप्शन बी, 1949 में। हिंदू राष्ट्र का विचार मूलतः किसका है? तो हिंदू राज्य का विचार मूलतः किसका है? तो ये ऑप्शन नंबर ए होगा वीडी सावरकर का। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वीडी सावरकर, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, भारत में आयकर क्या है? तो इसका सही आंसर होगा प्रत्यक्ष एवं प्रगतिशील। इसका ऑप्शन सही होगा बी, प्रत्यक्ष एवं प्रगतिशील। अगला प्रश्न है, कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? बहुत अच्छा है प्रश्न, बहुत एग्जाम में पूछा गया कुचिपुड़ी। तो कुचिपुड़ी आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं किसका है। तो ये ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश का। हिमानी उत्तम पर्व का संबंध किस खेल से है? हिमानी उत्तम पर्व, इसका ऑप्शन हो जाएगा मलखंभ। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मलखंभ से। निपख आंदोलन के प्रणेता कौन थे? निपख आंदोलन के प्रणेता थे दादू दयाल। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा सही, दादू दयाल। अगला प्रश्न है, द्रकमा सिक्का किसने चलाया था? द्रकमा सिक्का किसने चलाया था? तो ये ग्रीक ने चलाया था। ऑप्शन ए सही होगा, ये ग्रीक ने चलाया था।
अगला प्रश्न है, बाढ़ के दौरान हर वर्ष नए एलुवियम का जमाव जो मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है उसे हम क्या कहते हैं? उसको क्या कहा जाता है? उसको खादर कहा जाता है। इसको खादर कहा जाता है। वह समुद्री सीमा जहां तापमान तेजी से कम होता है उस क्षेत्र का क्या नाम है? थर्मोक्लाइन। उसको क्या कहता है? थर्मोक्लाइन। अगला प्रश्न है, बेसल मापदंड संबंधित है। बेसल मापदंड किससे संबंधित है? तो बेसल मापदंड संबंधित है बैंकिंग क्षेत्र से। इसका ऑप्शन ए सही होगा, बैंकिंग क्षेत्र से। अगला प्रश्न, इंग्लिश में पहली बार औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो सबसे पहले क्या था? अर्नाल्ड टायनबी ने। सबसे पहले किसने किया था? अर्नाल्ड टायनबी ने। आज का ये प्रश्न कैसा लगा? आप लोग लाइक कमेंट करके बताएं। अगर चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसका अगला भाग दूसरे वीडियो में आएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। प्रणाम।